नमस्कार किसान साथियों, मैं स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर। किसान साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि लगभग गर्मियों का मौसम बहुत अच्छी तरीके से यानी लू लपट यानी गर्म हवाएं चलना प्रारंभ हो चुकी है। और किसान साथियों, लगभग हमारे जो गेहूं की फसल होगी, आलू है, लहसुन है, ये हार्वेस्ट भी हो चुके होंगे। तो क्या होता है किसान साथियों, कम समय मिलने की वजह से किसान मित्र हमारे खेत की सही से प्रॉपर तैयारी नहीं कर पाते और जो 17 पोषक तत्व होते हैं वो सही से अपनी फसलों में नहीं मिक्स पाते, यानी खेत की तैयारी करते समय नहीं दे पाते ताकि हम अच्छा उत्पादन ले सके। तो किसान साथियों, आज एक शॉर्ट वीडियो के माध्यम से आज एक ऐसी तकनीक लेकर के आए हुए हैं ताकि हम अच्छे से उत्पादन भी लेंगे और 17 जो पोषक तत्व हैं हमारी फसलों को चाहिए पर्याप्त मात्रा में वो भी मिल सकेंगे। तो किसान साथियों, अगर अभी तक हमारा YouTube चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा किसान साथियों को शेयर कीजिएगा ताकि सभी किसान मित्रों को सही समय पर सही जानकारी मिल सके। साथियों, सबसे पहले बात करते हैं जो 17 पोषक तत्व होते हैं वो हमारे पौधे किस तरीके से ऑब्जर्व करते हैं यानी अवशोषित करते हैं, प्राप्त करते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, ये पोषक तत्व हवा के द्वारा पौधे ऑब्जर्व करते हैं। और इसके बाद में नाइट्रोजन है, पोटास है, कैल्शियम है और पोटेशियम है और सल्फर है। ये पोषक तत्व जो होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत ज़्यादा अहम रोल अदा करते हैं, क्योंकि ये पोषक तत्व अगर नहीं मिल पाते हैं तो अलग अलग तरीके से पौधे में इफेक्ट देखने को मिलते हैं और इससे क्या होता है, पौधे की ग्रोथ भी रुक जाती है। तो इन पोषक तत्वों को तो हमें बहुत ही ज़्यादा फसलों में आवश्यकता पड़ती है, तो हमें इन्हें बहुत ज़्यादा प्रायिकता यानी इम्पोर्टेंट देना होगा। अगर और हम पोषक तत्व की बात करें, जैसे मैग्नीशियम है, जिंक है, बोरॉन है, नाइट्रोजन है, यानी और विभिन्न जो पोषक तत्व हैं, इनको हम स्प्रे के रूप में भी दे सकते हैं अगर हम उस समय यानी बुवाई के समय अपने पोषक तत्वों को यानी हम नहीं दे पाते हैं तब। जैसे कि अगर किसान साथियों बात करें कि सबसे पहले हमें खेत की तैयारी कैसे करनी है। किसान साथियों, खेत की तैयारी के लिए आपको क्या करना है, लगभग 3 से 4 जुताई कीजिएगा और जुताई करने के बाद में अपने खेत में एक बार तकरीबन सुखा दीजिएगा, यानी मिट्टी जो है तकरीबन भुरभुरी हो जाए। होने के बाद में जो अन्य पोषक यानी अन्य खरपतवार होते हैं वो नष्ट हो जाए। नष्ट होने के बाद में हमें प्रॉपर एक बार फिर से परेवट करनी है। परेवट करने के बाद में एमओपी, एसएसपी, डीएपी जैसे पोषक तत्व यानी फर्टिलाइजर हम डालते हैं, इन्हें कंटिन्यू डाल दें। डालने के बाद में फिर हम ऐसा कौन सा एक हम पोषक तत्व दें या फिर ऐसी कौन सी फर्टिलाइजर दें ताकि हमारे ऑल टाइम फसल को यानी जब तक हार्वेस्ट ना हो तब तक वो ताकतफुल एनर्जी देता रहे, उसकी बात कर रहे हैं। यानी गोबर की खाद की बात करें, जो कि देसी खाद आती है, जो कि काली होती है। इसमें क्या होता है, इसमें सारे पोषक तत्व होते हैं। अगर हम फर्टिलाइजर अगर सही समय पर किसान साथियों नहीं भी अपनी फसल को दे पाते हैं तो ये ऐसा पोषक तत्व है कि हमारी फसल को समय समय पर ताकतफुल एनर्जी देता रहता है और खास तौर पर गर्मियों में बहुत ज्यादा बेनिफिट होता है। फसल को क्या ठंडक यानी कूलिंग भी देता रहता है। तो हमें क्या करना है किसान साथियों, जब हम 3 से 4 जुताई करें, परेवट करें, उसी समय इसे 3 से 4 ट्रॉली तक छिड़क दें। अगर वो ना हो तो वर्मी कंपोस्ट का प्रयोग करें और इसमें जो रासायनिक खाद है उन्हें का साथ में मिला करके और अच्छे तरीके से जुताई कर दें। जुताई करने के बाद में जब मिट्टी में मिल जाए तो किसान साथियों फिर जो भी हम बेल वर्गीय फसल लगा रहे हो, जैसे कि गेहूं हार्वेस्ट होने के बाद लहसुन हार्वेस्ट या फिर आलू इस समय हार्वेस्ट हो चुका होगा। इसके बाद जैसे अगर हम फसलों की बात करें वेजिटेबल में, तो आप धनिया है, पालक है, ये किसान साथियों कम दिनों की फसलें हैं। अगर हम लंबे समय की बात करते हैं तो जैसे उर्द है, मूंग है, कपास है, अरहर है, इन फसलों को भी आप लगा सकते हैं। अगर और विभिन्न प्रकार की बातें करें, जैसे कि हम साल भर उत्पादन लेना चाहते हैं तो आप टमाटर का लगा सकते हैं, मिर्च लगा सकते हैं, चाहे शिमला मिर्च हो या पेंसिल वाली मिर्च हो, या फिर किसान साथियों आप बैगन
लगा सकते हैं, क्योंकि गर्मियों के मौसम में खास तौर पर मिर्च और बैगन की डिमांड अलग ही बनी रहती है। तो आप बैगन की खेती कर सकते हैं, क्योंकि बैगन भी अलग अलग डिवाइड में आता है, जैसे हरा वाला आता है, ब्लैक आता है, व्हाइट आता है, लंबा आता है, गोल आता है। ये अलग अलग किस्में आती हैं, पर डिपेंड करता है किसान साथियों आपकी नियर बाय मंडी में कौन से मार्केट में कौन से बैगन की डिमांड है, या फिर शिमला मिर्च जैसे की बात करें तो कौन से शिमला मिर्च की अच्छी डिमांड है, या पेंसिल वाली मिर्च या अचार वाली मिर्च, डिपेंड करता है। आप रिसर्च कीजिएगा आपकी मंडी में कौन सी मिर्च की डिमांड है, कौन सी बैगन की डिमांड, क्योंकि किसान साथियों कोई भी आप फसल करते हैं बिना उसके प्लान शेड्यूल के अगर आप बुआई करते हैं तो हो सकता है कि आप फेल हो जाए। लेकिन जब आप प्लान बाई अगर आप कोई भी फसल करते हैं तो उसमें आप फेल होने के कोई चांस नहीं रहते हैं। अगर किसान साथियों आप फसल चक्र अपनाना चाहते हैं तो आप फसल चक्र भी अपना सकते हैं, जैसे कि आप उर्द और मूंग अरहर लगा सकते हैं, जो कि फर्टिलाइजर का बहुत अच्छा स्रोत है, इनको भी आप लगा सकते हैं। अगर हम बेल वर्गीय किसान साथियों फसलों की बात करें तो बेल वर्गीय में जैसे लौकी है, तुरई है, और इसके साथ में कद्दू है, करेला है, इनको भी लगा सकते हैं। क्योंकि किसान साथियों बेल वर्गीय में क्या बेनिफिट है, किसान साथियों इन्हें जितना अच्छा हम ताकतफुल मिट्टी को यानी अपनी मृदा को अच्छा बना रहेंगे, और जितनी बेल का फैलाव होगा, इस समय गर्मियों में मचान विधि से करना नहीं हो तो बरसात के मौसम में मचान विधि से आप हरी सब्जी खेती कर सकते हैं। इस समय तो समतल में लगाइएगा और ज्यादा कोई स्प्रे शेड्यूल की आवश्यकता नहीं होती है, आप इन सब्जियों को लगा सकते हैं। अगर इंटर क्रॉपिंग करना चाहते तो बेल वर्गीय में आप धनिया है, पालक लगा सकते हैं। अगर कंद वर्गीय की बात करें तो इस समय देखा जाए तो मूली का जो बहुत अच्छा और शानदार रेट रहता है, तो मूली भी आप लगा सकते हैं, शलजम की लगा सकते हैं, क्योंकि किसान साथ तो सलाद के रूप में बहुत अच्छा रेट रहता है। देखा जाए तो 10 रुपए की एक मूली मार्केट का रेट रहता है, तो मूली की भी खेती कर सकते हैं। ऐसे विभिन्न प्रकार की सब्जियां, लेकिन किसान साथ तो आने वाले जो प्रमुख सब्जियां हैं उनके बहुत अच्छे रेट रहने वाले, जैसे कि बात करें तो अरहर है, ग्वारफली है, भिंडी है, टमाटर है, बैगन है। इस समय आप देख रहे होंगे टमाटर का दिन पर दिन किसान साथियों रेट बढ़ता चला जा रहा है, दिन पर दिन। आने वाले समय में इसका भी बहुत अच्छा रेट होगा। मिर्च है, मिर्च का भी बहुत अच्छा रेट दिन पर दिन बढ़ता चला जा रहा है। तो आप किसान साथियों ऐसे ही बहुत सारी बेल वर्गीय फसलें हैं, लेकिन आप बिना प्लान के मत कीजिएगा। हमने वीडियो बना रखा है अपने यूट्यूब चैनल पर, आप विजिट कीजिएगा, देखिएगा जा करके ना किस तरीके से हमने कौन कौन सी फसलें बताई हैं। और किसान साथियों चैनल को आप सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। कोई भी अपडेट कोई भी जानकारी आती तो आपको सबसे पहले मिलती है।